Very good morning students. Today we are going to study about motion and measurement of distances. हम सभी को पता है मोशन के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं। अगर हम खाना खा रहे हैं तो उसमें भी मोशन हो रहा है, पानी पीते हैं तो मोशन हो रहा है, बातें कर रहे हैं तो भी मोशन हमें मिल रहा है। मोशन का मतलब होता क्या है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मोशन का मतलब बेसिकली होता क्या है? मूवमेंट। अब मूवमेंट तो हर एक काम में होता है, मूवमेंट हर एक काम में होता है। बिना मोशन के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमने मोशन किया, मूवमेंट किया, कहाँ से यहाँ से ट्रेवल किया, कहाँ से जहाँ पे अभी हम हैं, स्कूल से अपने घर से कहाँ तक गए? सब्जी लेने के लिए बाजार तक जाते हैं। अब हमसे किसी ने पूछा कि आप अपने घर से बाजार तक जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, तो आपको यहाँ से वहां तक जाने में कितना समय लगा? आपने समय बता दिया, मान लेते हैं 2 घंटे लगे, ठीक है। अब उसने पूछा अगर आप यहाँ से वहां तक 2 घंटे में जा रहे हो, अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक 2 घंटे में जा रहे हो, तो उस प्लेस की डिस्टेंस कितनी है? उस प्लेस की डिस्टेंस कितनी है? अब देखिए वर्ड क्या है? डिस्टेंस। जब भी डिस्टेंस आए, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अब इसका मेजरमेंट निकालना होगा। अब मेजरमेंट कैसे निकालते हैं? मेजरमेंट कैसे निकालेंगे? उसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर हम डिस्टेंस को मेजर करना है कि डिस्टेंस कितनी है, तो हम लोग क्या बात करते हैं? किससे मेजर करते हैं? उसके लिए मीटर यूनिट का यूज करते हैं। एक यूनिट है, किसका यूज करते हैं? मीटर। मीटर इज द यूनिट फॉर डिस्टेंस। मीटर और भी यूनिट होती है, किलोमीटर, माइल्स, ये सभी चीजों से हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आज तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जो इन यूनिट्स में हमको डिस्टेंस बता रहे हैं। कुछ समय पहले तक जब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, कोई मेजरमेंट के वेट नहीं थे, तब हमारे यहाँ मेजरमेंट कैसे होता था? मेजरमेंट तब भी होता था। तब आप लोगों को पता है मेजरमेंट कैसे होता था? तब मेजरमेंट पाम से होता था, हाथों से होता था। कैसे बोलते थे लोग? एक हाथ की है। किसी की अगर साइज पूछी जाए, मान लो इस पेन की साइज पूछी जाए, तो क्या बोला जाता था पहले? एक बीते की है। यहाँ पे बीता, फीट की बात भी नहीं हो रही है। फीट भी आज की डेट में क्या आ गया है? रजिस्टर्ड है, बट उसमें बीता, हाथ, वीघा, ये सब चलता था। आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हम लोग और कैसे नापते थे? कभी नापना हो किसी चीज को, एक धागा लेते थे, धागे से उसकी डिस्टेंस नापते थे, बताते थे इतनी डिस्टेंस है। उसकी कोई यूनिट नहीं आइडेंटिफाई थी। अब उस वे को इजी करने के लिए कि भैया अगर हम किसी को बताना चाहें तो एग्जैक्टली वो समझ जाए, ऐसे चीजों को बताने के लिए हमने किसका इन्वेंशन किया? यूनिट्स का इन्वेंशन किया। यूनिट्स का मतलब क्या है? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी यूनिट्स का इन्वेंशन हुआ ताकि लोगों को एग्जैक्टली बताया जा सके कि कितना डिस्टेंस है। अलग अलग डिस्टेंस को नापने के लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। अलग अलग ऑब्जेक्ट की साइज को भी मेजर करने के लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बनाए गए। यहाँ तक कि राउंड वायर की रेडियस निकाल सकते हैं आज हम लोग, इस पेन की हाइट पता कर सकते हैं, इस पेन की विड्थ पता कर सकते हैं, किसी एक टेबल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये सारे मेजरमेंट्स आज केवल और केवल क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास आज मेजरमेंट करने की यूनिट्स पॉसिबल है, मेजरमेंट करने की इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल है। आज हमारे पास एग्जैक्ट वे है ताकि हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई कर सकें। मेजरमेंट के बाद जो आपका टॉपिक आता है वो मोशन। मोशन एक ऐसा टॉपिक है, मोशन जो क्या बता रहा है हमें कि हमारा जो मूवमेंट हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश होती है मोशन के थ्रू। मोशन का मतलब क्या है? बेसिकली मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मोशन का और कोई दूसरा मीन्स नहीं होता है। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अब हम लोग क्या करें इसमें? भाई मोशन का मतलब तो मूवमेंट है, तो इससे क्या समझते हैं? मूवमेंट भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही मूवमेंट है।
मूवमेंट्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली जो हम बात करने जा रहे हैं, हम दो प्रकार के मोशन पढ़ेंगे आज। दो प्रकार के मोशन पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से मोशन? पहला पढ़ेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं? अगर कोई मोशन, अगर हम बोलते हैं कि हम चल रहे हैं और कंटिन्यूअस उसी स्पीड में चलते जाए, तो हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बिना रुके, मतलब क्या, बिना रुके, बिना कोई चेंज लाए एक ही मोशन पे चलते रहे तो हम बोलते हैं उसे यूनिफॉर्म मोशन। अगर बार बार मोशन हमारा चेंज हो रहा हो, आगे जा रहे हो फिर रुक रहे हो, फिर पीछे आ रहे हो फिर रुक रहे हो, फिर दाएं जाए फिर रुके फिर बाएं जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई क्रम नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एक क्रम में जब चलता है मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। जब उसमें कोई क्रम ना हो तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है स्ट्रेट मोशन और सर्कुलर मोशन। क्या क्या पढ़ेंगे आपको? स्ट्रेट मोशन और सर्कुलर मोशन। व्हाट इज स्ट्रेट मोशन? स्ट्रेट मोशन क्या हुआ? स्ट्रेट मोशन का मतलब जब कोई मोशन एक स्ट्रेट पथ पे हो, जब कोई मोशन एक स्ट्रेट पथ पे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट मोशन। दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? जब हम गोल गोल घूम रहे हो, ऐसा मोशन कर रहे हो जैसे एक प्लेस से चलकर फिर उसी में आ रहे हैं, ये सर्कुलर वे पे मोशन कर रहे हो तो हम उसे बोलते हैं क्या? सर्कुलर मोशन। मींस सर्कुलर पथ पे चल रहा है। ठीक है। अब देखिए, हमने बोला स्ट्रेट पाथ पे कोई मोशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट मोशन बोलते हैं। इसी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। स्ट्रेट मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के रूप से भी, नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब एक और बात आप लोग देख लीजिए, पेरियोडिक मोशन। आपको यूनिफॉर्म बताया था ना, उसी प्रकार से एक होता है क्या? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन आप लोगों ने कभी अगर एक घड़ी देखी हो, घड़ी पेंडुलम वाली घड़ी, तो क्या होता है? पेंडुलम ऊपर जाता है, फिर ऑटोमेटिकली नीचे आता है, फिर दूसरी तरफ ऊपर जाता है, फिर नीचे आएगा, और ये कंटिन्यूअस जाता जाएगा, कभी भी रुकेगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली जाएगा। कोई उसको कर नहीं रहा ऐसा, वो ऑटोमेटिकली जाता है। ऐसा मोशन जब फिर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा हो, फिर वापस आ जा रहा हो और बार बार यही प्रोसेस हो रही हो, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं। और वो जब खुद से जा रहा हो, बिना किसी दूसरे की मदद से खुद से जा रहा हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। पेंडुलम इसका एग्जांपल है। तबला बजाते हो आप लोग, तो तबला कैसा होता है? तो तबला बजाते हो आप लोग, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, उसका मोशन कैसा होता है? उसका मोशन भी पीरियोडिक मोशन होता है। वो कंटिन्यूअस उसी टोन पे चलता है, कभी भी चेंजेस उसमें आपको देखने को नहीं मिलते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसी टोन पे चलता जाता है। ये चैप्टर आप लोगों का यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, वो सभी आप पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।